हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट कार्मिक्स। हु इज़ कार्मिक्स एंड कार्मिक्स क्या हमारे लाइफ के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप। तो कार्मिक्स के बारे में हमें किस तरीके से माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, किस एक्चुअल में वो हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो आप क्या सोचते हो, मैं नहीं जानती और जानती भी हूँ, बट वो चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो कार्मिक्स होते हैं हमारे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस। हर एक कार्मिक्स हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सिखाना होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए वो आते हैं, हमें कुछ बताने के लिए वो आते हैं। जो चीज़ हमने आज तक सीखा नहीं, वो चीज़ हमें सिखाने के लिए आते हैं। बिकॉज़ जो चीज़ बरसों से आपको सीखने की ज़रूरत है, बट वो स्टक होकर पड़ा हुआ था, तो वो एक्चुअल में बाहर से देखने को आपको लगेगा कि अभिशाप है एक्चुअल में, बट एक्चुअल में वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। एंड मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि देखिए, जब कार्मिक्स हमारे लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है और हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और हम इस परिस्थिति से कैसे निकले बाहर, हम खुद को कैसे निकालें, हम हमारे डीएम को कैसे निकालें। तो हर एक डीएम्स की ये सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग होता है अबाउट कार्मिक्स। बट क्या है ना, कार्मिक्स होता क्या है, कुछ लेसन्स बाकी रह जाता है लर्न करने में। वो चीज़ हमें सिखाने के लिए वो कार्मिक्स आते हैं। डिवाइन हमें कुछ टेस्ट ट्रिगर देते हैं, कुछ छोटे मोटे सीख देते हैं। अगर उससे हम नहीं सीखते हैं तो हमें बड़ा सीख देने के लिए कोई ना कोई कार्मिक आते हैं। और जो बड़ा लेसन लर्न करना होता है वो एक्चुअल में हमारी डिवाइन से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि मैं इस अर्थ में जाऊंगी और उनसे ये सीखूंगी। तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट एंड हमारे दोनों के ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि कौन किसको क्या सिखाएगा। तो उसी हिसाब से हमारे लाइफ में सब कुछ घटित होता है और हम उसी हिसाब से हमारे लाइफ में सब कुछ पाते हैं। बट हमें लगता है कि ये हमारे वजह से, ये फिर इसके वजह से या उसके वजह से, बट नहीं, ये पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि हम ये लेसन लर्न करेंगे, इससे करेंगे। और क्या होता है, ये तो लेसन हम लर्न हमें करना ही होता है, क्योंकि जो चीज़ आपका सोल यहाँ अर्थ प्लैनेट पर आए हैं, बहुत सारे जन्म लेकर आए हैं और उसने वो लेसन लर्न नहीं किए हैं, तो उसे अगर ये उसके लिए एकदम उसका एंड होता है लाइफ टाइम का, मतलब इसी बर्थ में उसका लास्ट बर्थ होता है और इसके बाद वो नहीं आएंगे, डिवाइन में मर्ज हो जाए, जन्नत या स्वर्गवासी हो जाएंगे वो, और इस 3D में नहीं आएंगे वो अपना कर्मा भुगतने के लिए। तो क्या होता है ना, जो हमें और इस 3D में हम नहीं आएंगे, तो ये हमारा अगर लास्ट बर्थ है, तो फिर क्या होता है, हम किस तरीके से और ये अगर हमारा लास्ट बर्थ है और इस बर्थ के बाद हम और इस अर्थ में नहीं आएंगे, तो तब इसी बर्थ में हमें हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया जाएगा। अगर उनसे हमें मिलाया गया और हम दोनों ही अपना अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो कार्मिक्स में बिज़ी होंगे और हम भी हमारे इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो फिर हम सोल पर्पस भी कर रहे होंगे उसके साथ साथ। तो हम इससे क्या करते हैं, हमारा कर्मा बैलेंस भी करते हैं और कर्मा रिलीजिंग भी करते हैं, दोनों एक साथ चलता है। और
कार्मिक्स हमारे लाइफ में आते ही हैं, हमारी जो सोल इतना जन्म से वो सीख नहीं पाया है, कोई ना कोई एक चीज़ बाकी रह गया है सीखने में, तो वो चीज़ सिखाने के लिए वो आते हैं एज ए कार्मिक्स। इस अर्थ में ही आते हैं और इस लाइफ टाइम में ही आते हैं। एंड बिकॉज ये लास्ट बर्थ है हमारा, अगर तो हमें तो पूरा क्लियर करना ही होगा ना, पूरी तरीके से जितना भी पेंडिंग कर्मा था, और वो भी कर्मा रिलीज़ हो जाता है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, हम लेसन भी लर्न कर लेते हैं, और हमें इस तरीके से लेसन, इतना रफ एंड टफ वे में हमें लेसन लर्न करवाया जाता है कि वो ही सेम वाला मिस्टेक हम दोबारा ना करें। इतना हमें टावर मोमेंट के द्वारा इतना हमें पेन दिया जाता है कि वही रास्ते से हम दोबारा गुजरने के बारे में सोचे ही ना। इसीलिए हमारे लाइफ में उसी लेवल का कार्मिक्स लाया जाता है, ताकि हम अच्छे तरीके से वो लेसन लर्न कर सके, हमारा सोल उस चीज़ को ग्रैब कर सके। और क्या होता है, वो हमारे लाइफ में बेस्ट ब्लेसिंग्स ही है। बिकॉज अगर आप इस लाइफ टाइम में जो कर्मा पेंडिंग थे, मतलब जो चीज़ आपके पूर्वज ने, कुछ एक चीज़ आप अपना डीएनए में मतलब एक के बाद एक आप जन्म ले रहे हो, आप आ रहे हो, आपका पूर्वज आ रहे हैं, बहुत सारा लाइफ टाइम उन्होंने बिता दिया, मतलब बहुत सारा आपका चल रहा है, आपका जो फैमिली है वो बढ़ते ही जा रहा है। बट एक ही चीज़, एक ही पैटर्न रिपीटेडली वे में वो बार बार साइकिल की तरह घूम ही रहा है। एक ही चीज़, एक ही गलती हर कोई कर रहा है, तो उसे पितृ दोष भी कहा जाता है। आप जानते हो एंसेस्टर हीलिंग इसलिए करवाया जाता है। तो वही चीज़ हमें तोड़ने के लिए हमें इस तरीके का लेसन लर्न करवाया जाता है। लाइक मेरे अंदर क्या था, को डिपेंडेंसी इशू था। मतलब मैंने देखा है, मैंने फॉलो किया है, और बहुत गहरी से मैंने इस इशू को हील किया है। वो क्या थी हमारी, वो इशू था कि मतलब को डिपेंडेंसी एक इशू होता है, मतलब किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना और इजीली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। मीन्स इमोशनली डिपेंडेंसी जो होता है वो हमारे फैमिली, हमारे हर एक पूर्वज, हमारे फैमिली के हर एक सदस्य, मतलब ये होता ही आ रहा है शुरू से लेकर अंत तक, जिसे मैंने ब्रेक किया है। वो एक सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस था हमारे लाइफ में। हम भी वैसे ही थे, छोटे से, और इजीली बिलीव तो करते थे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा हमारा जो ब्लॉकेजेस था, इशू था, और हम अकेले ऐसे थे नहीं, हमारा हर एक घर की फैमिली मेम्बर, हर एक फैमिली मेम्बर ऐसे ही थे। और हमारे जो दादा परदादा परदादी, वो जो था हमारे जो एंसेस्टर्स, वो हर कोई उसमें ये चीज़ मौजूद था। तो उसी चीज़ को हमने ब्रेक की है। मतलब जल्दी से इमोशनल हो जाना और इमोशनली किसी से अटैच हो जाना, और इसी वजह से बहुत बड़ा लेवल का नुकसान हमें शुरू से हम लोग झेलते आए हैं, और मतलब इस लाइफ टाइम में भी झेले हैं हर कोई। बट दिस पैटर्न इज एंड नाउ, आई हैव ब्रेक ऑल द साइकिल। बिकॉज ये हमारा सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस था। मैंने पहचाना इस चीज़ को और मैंने इस ब्लॉकेजेस को हटाया। तो ये हुआ कैसे, क्योंकि हमारे ड्रीम के लाइफ में हम इसे चेंज नहीं कर सकते थे। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था कि ट्रस्ट करना, को डिपेंडेंसी इशू ये जो होता है ना, क्योंकि मेरे अंदर हर एक कैपेबिलिटी था। आई नो हु एम आई, हर एक चीज़ मौजूद था। बट ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, इमोशनल अटैचमेंट, ये नेगेटिव वे में। मतलब कोई भी आके हमें बिट करके चला जाता था, कोई भी आके हमें चीटिंग करके इजीली मूव ऑन कर जा सकता था। बट ये हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज इशू था। हम इसे इम्पॉसिबल लगता था मेरे लिए। बट जब मेरे डीएम आए मेरे लाइफ में,
एंड उनकी फैमिली में जो जितना भी कार्मिक्स आए हैं उनके लाइफ में, तो उसी के द्वारा मेरा ये को डिपेंडेंसी इशू पूरी तरीके से हील हो गया है, चला गया है। आई हैव ऑलरेडी ब्रोक माई दिस ओल्ड पैटर्न एंड ये सब उस कार्मिक्स लोग के वजह से ही हुआ है, वरना हम तो उसी लूप में फंसे रहते हैं। और डिवाइन मस्कुलिन से इजीली अगर रियूनियन हो जाता तो फिर ये सब चीज़ इशू हील नहीं होता, ब्लॉकेजेस जैसे था वैसे ही रह जाता और हम उनके ऊपर और ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू आ जाता हमारे और इस वजह से हमारा जो बैलेंसिंग रिलेशनशिप में जो बैलेंसिंग होता है वो बिगड़ जाता, हमारा DMDF एनर्जी बिगड़ जाता। और ये जर्नी DM और DF एनर्जी का जो लेवल होता है वो इक्वल मतलब बैलेंसिंग होने से ही ये जर्नी चलता है, अदरवाइज आपके लाइफ में चढ़ाई मतलब उतार चढ़ाव होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब अनईजी एक लाइफ आप जानते हो ऑलरेडी कैसा होता है, सो मच स्ट्रगल। तो पहले हमें DMDF एनर्जी को बैलेंस करना होता है और ये बैलेंसिंग को लाने के लिए को डिपेंडेंसी जो इशू होता है वो हर एक इशू को आपको रिमूव करना होता है, हर एक ब्लॉकेजेस को आपको हटाना होता है। तो डिवाइन हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूं ही हो गया या फिर छोटा मोटा कुछ गलती कर दी मैंने इस वजह से मैं भुगत रही हूँ। नो, हर एक चीज़ कोई ना कोई मीनिंग से ही होता है। आपके लाइफ में जितना बड़ा ब्लॉकेजेस रहेंगे आपके लाइफ में जितना बड़ा ब्लॉकेजेस रहेंगे आपके लाइफ में कार्मिक्स का जो मतलब बड़ा ही लेवल का बहुत ख़तरनाक कार्मिक्स उतना ख़तरनाक होगा, उतना कार्मिक्स का संख्या ज़्यादा होगा। तो इसे आप एक अभिशाप के रूप में मत लीजिए, बिकॉज आप यही सोचिए कि वो आपका या फिर आपके एंसेस्टर्स का किया हुआ कुछ कर्मा पेंडिंग है जो जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये हर एक चीज़ रिलीज़ करवाने के लिए ही वो कार्मिक्स आते हैं। वो हमें एक दुख भरी जीवन देने के लिए नहीं आते हैं, वो हमारी कर्मा रिलीज़ करने के लिए आते हैं ताकि हम एक फ्रीली हैप्पी लाइफ जी सके हमारे DM के साथ। बिकॉज डिवाइन आगे अगर उनसे करवाते हैं तो डिवाइन करवाते हैं मजबूरी से, क्योंकि आपका कर्मा पेंडिंग है। बट डिवाइन का कभी भी ये इच्छा नहीं होता है कि आप रियूनियन से दूर जाओ और आप एक स्ट्रगल लाइफ फेस करें। ये डिवाइन का कतई डिवाइन को मंजूर नहीं होता है, बट उन्हें मजबूरी बस ये करना पड़ता है। हाँ, तो विदाउट रिलीजिंग योर कर्मा आप कुछ भी नहीं पा सकते, ये भी एक बात है, सबसे बड़ा पॉइंट। तो कार्मिक्स जितना आपको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, जितना कार्मिक्स आपको परेशान करेगा, जितना आपको ट्रॉमा देंगे, जितना जो भी करेंगे आप इसे एज ए ब्लेसिंग्स लीजिए, वो आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। जितना आपको दुख मिलेगा उतना जल्दी आपका कर्मा इजीली रिलीज़ हो जाएगा। आप हील तो हो जाओगे बट आपका कर्मा भी तो रिलीज़ हो जाएगा ना। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होता तब तक आपका रियूनियन भी इम्पॉसिबल है, आपके तरफ से ही हो, आपके DM की ही तरफ से हो। बिकॉज जो लेसन आपको लर्न करना था, आपके एंसेस्टर्स का हो या फिर आपका हो कर्मा, तो उसको आप पूरे ही बारीकी से अच्छी तरीके से आपने वो सीख लिए और उसके बाद हर एक कर्मा भी रिलीज़ हो गया। तो फिर जो डिवाइन का ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर बरसने लगते हैं, बिकॉज डिवाइन रेडी रहते हैं हमेशा हमें देने के लिए। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हम ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी हमारी कर्मा को रिलीज़ करें और हम कितनी जल्दी हमारे रियूनियन को अचीव करें। तो कार्मिक नॉट ए
आप जैसे सोचते हो बैड थिंग्स की, एक नेगेटिव चीज़, इसे आप नेगेटिव वे में ना लें। आपका सोल जब पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जैसे हमारे डिवाइन चाहते हैं, रियूनियन से पहले आप पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में जब आ जाते हो, तब आप हर एक इंसान में आप डिवाइन को देख पाते हो, बिकॉज आप पूरी तरीके से प्योर हो चुके हो। आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जेलसी कुछ भी इशू नहीं बचता है। और इससे क्या होता है, आपको खुद पर भी बहुत प्यार आता है। हर एक इंसान के ऊपर आपको बहुत प्यार आने लगता है। हर एक इंसान को, मतलब हर एक इंसान में आपको ईश्वर दिखने लगता है, बिकॉज आप तब अपना एक प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुके हो। और जब ऐसा हो और हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील, एक्टिव एंड बैलेंस हो जाए और हमेशा पीस फील हो अंदर से, तो आप सोच लो हर आपका पूरी तरीके से कार्मिक साइकिल जो है पूरी तरीके से एंड हो चुकी है और आप अपना लेसन बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर चुके हो। बिकॉज आप तभी समझ पाओगे कि आप पूरी तरीके से आपका DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुका है या नहीं, जब आप देखोगे कि आपकी आंखों के सामने और कोई भी मतलब स्ट्रगल नहीं झलक रहा है, कोई भी पास्ट ट्रॉमा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप हमेशा पीसफुल माइंड लेकर जी रहे हो और हर एक काम को इजीली एंड कॉन्फिडेंटली आप कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपका जर्नी कंप्लीट हो चुकी है एंड आप पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइनमेंट में आ चुके हो एंड डिवाइन से आप बात करते हो। इवन आप संग संग आपको रिप्लाई मिल जाता है। आप जो भी चीज़ पूछना तो दूर की बात, आप जब सोचते भी हो, अपने जहन में आप लाते हो, अपना दिमाग में जब आप कोई क्वेश्चन लाते हो, तो संग संग आपको आंसर भी मिल जाता है किसी न किसी फॉर्म में, फ़ोन के फॉर्म में या किसी भी थ्रू, आप जिसको जो भी सोशल मीडिया आप ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर जो भी चीज़ लेके आप ज़्यादा बिज़ी रहते हो, तो आपको आंसर संग संग दिया जाता है। इट मीन्स डिवाइन पूरी तरीके से आपसे अलाइन है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरीके से एक्टिव है, हार्ट चक्र पूरी तरीके से एक्टिव है और अगर नहीं है तो हो रहा है। तो कार्मिक्स, विदाउट कार्मिक्स आप अपना जर्नी कंप्लीट कैसे करोगे? वो आते ही हैं हमें हमारे DM से मिलाने, बिकॉज वो अगर नहीं आते तो DM भी तो हमारा कदर नहीं समझते हैं ना। वो हमारी एनर्जी लेके हमसे ही दूर भागते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमसे बहुत गलत बर्ताव करते हैं, जो कि उनको करना नहीं चाहिए। हमारा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हम उन्हें समझ लेते हैं, इस वजह से हम कभी भी उन्हें नीचा फील नहीं करवाते हैं। हम हमेशा खुद से ऊपर उनको रखते हैं, बिकॉज हम शुरू से ही जानते हैं कि ही इज़ द डिवाइन गिफ्ट, बट they did not understand it, बिकॉज वो हमेशा अपने ही विचारों के जाल में हमेशा ही उसमें ही घूमते रहते, उसके चारों तरफ। वो हमेशा जो एक अपना जो चिंता की एक दुनिया बना लेते हैं, उसमें ही वो घूमते रहते हैं। उन्हें जो सही लगता है वही चीज़ वो करते हैं। उन्हें जो लगता है कि यही चीज़ करेक्ट है, आई एम द राइट पर्सन, एंड सामने वाला जो है वो रॉन्ग है, और वो वही करते हैं, एकदम 100% उसमें कंफर्म रहते हैं। और बाद में जब डिवाइन उन्हें ट्रिगर करते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में राइट पर्सन कौन है। ये और DF जब उनको बहुत भाव देने लगते हैं, तो वो सातों आसमान पर और चढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो ही सबसे बेस्ट है, और इस वजह से वो बहुत सारे गलतियां भी कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और इस वजह से DF भी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती है एंड उनसे दूर भागते हैं। और उसके बाद ही कार्मिक के जब एंट्री होता है, तब एक्चुअल में DF का वैल्यू क्या है उनको पता चलता है।
और ये कार्मिक्स अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाता है और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। डिवाइन उनको अच्छी तरीके से सिखा के भेजते हैं कि तुम्हें ये करना है, इसी टाइप का ही तुमको बिहेवियर करना है। हर एक चीज़ जैसे डिवाइन चाहते हैं उसी हिसाब से चलता है, उसी मर्ज़ी से चलता है और ऐसे चलते चलते ही उसे तब डीएफ का वैल्यू पता चलता है, तब बाद में जाके रियूनियन होता है। तो कार्मिक्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है, उसी के वजह से हम हर एक ब्लॉकेजेस एंड इशू को हील कर पाते हैं। उसी के वजह से हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से 360 एंगल में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता था, लगता था पहले, बट ये बाद में पॉसिबल हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपको कभी भी कार्मिक्स को कर्ज नहीं करना है, कभी भी कार्मिक्स को उल्टा सीधा बोलना नहीं है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, बल्कि उन्हें और आशीर्वाद देना है। बिकॉज जो चीज़ हम भेजते हैं वही चीज़ हमारे तरफ 100 गुना होकर लौटते हैं। तो इसीलिए आपको जिसको जो भी देना है, पॉजिटिव चीज़ देना है, ब्लेसिंग्स देना है, और वही चीज़ आपकी तरफ लौटेगी। बिकॉज जब आपका रियूनियन होना होता है तब होकर ही रहता है। डिवाइन जब चाहते हैं, डिवाइन जब देखते हैं आप पूरी तरीके से रेडी हो, तब ये चीज़ होकर ही रहता है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसीलिए आप उस चीज़ पर ध्यान मत दो और आप हमेशा हर एक कार्मिक्स को आप ब्लेसिंग्स दो और उनको लेट गो कर दो, अपना जहन में रखो ही मत। बिकॉज आप जब पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो, आप जब पूरी तरीके से एकदम पीसफुल माइंड में आ जाते हो, हायर लेवल का स्टेट में आ जाते हो, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, तब कार्मिक्स का कोई स्टैंड ही नहीं होता है आपके लाइफ में। कार्मिक पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाती है। बिकॉज आपका जो ओवर थिंकिंग, आपका जो इशू, आपका जो ब्लॉकेजेस, आपका जो डर, वो हर एक चीज़ एक एक कार्मिक के रूप में आपके सामने खड़े होते हैं। जब आपके अंदर का वर्ल्ड पूरी तरीके से हील, कंप्लीट एंड बैलेंस एंड पूरी तरीके से वो नेगेटिव ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाता है, तो अंदर का वर्ल्ड परफेक्ट हो जाता है, तो बाहर से भी आपको हर एक चीज़ परफेक्ट दिखता है। तो हर एक कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं और आप टीम को भी अपने रूप में पाते हो। एंड वी आर सेम, वी आर इन द एनर्जी ऑफ वननेस के एनर्जी में पाते हो। एंड देन यू अचीव योर रियूनियन, 3D रियूनियन। ओके, बट उससे पहले आपको 5D यूनियन अचीव करना है, फिर वही रिफ्लेक्ट होकर आपका 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।